लास्ट टाइम जो मैंने अरेज जो हैं उनको शुरू किया था और जो अरेज हैं उनको हमने डिक्लेयरिंग वन डायमेंशनल अरे जो है उसको पढ़ा था और उसका सिंटैक्स जो है वो उसको स्टडी किया था। तो आज जो है वो हमने अरे इनिशियलाइजेशन जो है इसको स्टडी करना है। आप दोनों खड़ी हो जाए। आ जाओ, एक आ जाए, आगे आ जाओ आप। इधर बैठ जाओ। अच्छा, अरे इनिशियलाइजेशन जो है, अरे आपको पहली बात तो है कि ये आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि लास्ट मैंने बताया था कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मेमोरीज। और किन मेमोरीज क्या होती हैं? लोकेशन मेमोरीज। व्हाट आर लोकेशन मेमोरीज? लोकेशन मेमोरीज आर वेरिएबल्स। वो कौन सा टाइप का वेरिएबल या डेटा टाइप्स जो हैं उनको आपने स्टोर किया हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? अरे कहते हैं। अब मैंने कल लास्ट टाइम जो वो 1D का बताया था, अब इसको जो इनिशियलाइजेशन होती है, इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि सबसे पहले जो अरे होता है उसको वैल्यूज़ दी जाती है। अब जिस तरह का भी डेटा टाइप है आप उस वो वाली वैल्यूज़ जो हैं वो उसको दे रहे होते हैं, उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यूज़, वो प्रोसेस जिसमें आप वैल्यूज़ को असाइन करते हैं, उसको वैल्यूज़ देते हैं टू अरे एलिमेंट्स। अरे एलिमेंट्स को एट ए टाइम ऑफ अरे डेक्लरेशन, जिस टाइम पर आप अरे को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, इज कॉल्ड अरे इनिशियलाइजेशन। तो इसको हम अरे इनिशियलाइजेशन का नाम जो है वो देते हैं। तो ये इनिशियलाइजेशन जो है आपको प्रोवाइड करती है ए लिस्ट ऑफ इनिशियल वैल्यूज़ ऑफ अरे एलिमेंट्स, यानी कि जो इनिशियल वैल्यू आपने, अब क्या होता है वो जो अरे होता है जो ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हैं उसके अंदर वो वैल्यूज़ हो जो आप देते हैं वो क्या होती हैं? वो वैल्यूज़ के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि अगर इस तरह ये एक अरे है, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जितनी भी आप वैल्यूज के अंदर ले लें, ठीक है, तो ये क्या, ये 1 2 3 4 5 क्या है? ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो अब आपने ये एलिमेंट्स देने हैं, इनिशियलाइज करना है। अब ये जब आप इस तरह ये एलिमेंट्स लिख रहे हैं तो एक तो ये आप इसको अरे को डिक्लेयर कर रहे हैं और डिक्लेयर करने के साथ साथ उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, उसको इनिशियल वैल्यूज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो इनिशियलाइजेशन प्रोसेस है, द इनिशियलाइजेशन प्रोसेस provides a list of initial values। तो ये प्रोवाइड करता है कि लिस्ट जो होती है इनिशियल वैल्यूज की फॉर अरे एलिमेंट्स के लिए।
अब ये वैल्यूज़ जो होती हैं इनके दरमियान में आपने कामा डाला होता है और दोनों साइडों पे ब्रैकेट। यानी कि जब ये रे को इनिशियलाइज करते हैं या डिक्लेयर करते हैं तो ये ब्रैकेटें बड़ी होती हैं और इस तरह इन वैल्यूज़ के दरमियान में कामा पड़ता है। ये उसकी इनिशियलाइजेशन, यानी कि इनिशियल वैल्यूज़ इस तरह आप प्रोग्राम के अंदर जो है वो राइट डाउन करते हैं। अब यहाँ पर एक इनिशियल वैल्यू जो है उसको ब्रैकेट्स के दरमियान में होना ज़रूरी है। अगर ब्रैकेट्स के दरमियान में एक इनिशियल वैल्यू नहीं होगी तो फिर कोई अरे नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पर आप इसको, ये ब्रैकेट्स हैं, अब इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो दैट इज नॉट द अरे। लेकिन इसके अंदर अगर मैं लिख देता हूं 2 तो ये एट लीस्ट 1 वैल्यू होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके अंदर एक वैल्यू है तो ये अरे बन गया। तो आपको एट लीस्ट एक वैल्यू जो है वो अरे के अंदर लाजमन जो है वो देना पड़ती है और इसको हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू। अब इसी इनिशियल वैल्यू को, इस 2 को मैंने लास्ट टाइम एक और तरीका बताया था कि इसको किस तरह लिख सकते हैं, 0 और 1। इसका इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, मैंने लास्ट टाइम 5 की एग्जांपल दी थी और उसमें मैंने कहा था कि 5 के अंदर आते हैं 0 1 2 3 4। 5 की एग्जांपल दी थी, उसमें मैंने कहा था कि 1 0 इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। अब तो 2 है तो 2 का मतलब 0 और 1। ठीक है, यहाँ से जो है वो इंडेक्स वो स्टार्ट होगा। अब इसके अंदर जो है वो सिंटैक्स एरर जो है वो अकर करता है अगर वैल्यूज़ जो हैं वो ब्रेसेस के अंदर जो हैं वो मोर देन हो जो लेंथ है इस अरे की। अब लेंथ क्या होती है अरे की, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो अगर करेक्टली नहीं राइट डाउन किए गए या लेंथ से ज़्यादा हो रहे हैं जो आपने डिफ़ाइन किया वहाँ पर, तो फिर आपका प्रोग्राम जो है उसके अंदर वो एरर देना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर जो आपके पास नंबर ऑफ इनिशियल वैल्यूज़ हैं वो लेस देन अरे साइज हो तो रिमेनिंग अरे एलिमेंट्स जो हैं उनको इनिशियलाइज कर दिया जाता है 0 पे, लेस देन 0 हो। ठीक है, तो फिर वो सारे बाकी जो हैं वो किसको इनिशियलाइज हो जाते हैं, वो 0, उनको रीड नहीं करता। वो कहता है कि ये है ही 0 के बराबर, वो उनको रीड नहीं करेगा। अच्छा, अब इसको जो इस अरे इनिशियलाइजेशन का सिंटैक्स है वो मैं सिंटैक्स लिखता हूं यहां पर। सिंटैक्स जो है इसका आप देखें कि डेटा टाइप, कौन सी डेटा टाइप है और आइडेंटिफायर कौन सा है और फिर इसकी लेंथ, और इसको बराबर करेंगे हम लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो अब पहले नंबर पर डेटा टाइप है। डेटा टाइप आपको क्या बताएगा कि कौन सी मेमोरी लोकेशंस आपने अरे के अंदर स्टोर की हुई। डेटा टाइप आपको ये बताएगा कि कौन सी मेमोरी लोकेशंस आपने स्टोर की हुई है, यानी कि डेटा टाइप पहले नंबर पर। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट्स द data types of values to be stored in array।
ठीक है, वो कौन सी वैल्यूज़ जो हैं डेटा टाइप की उनको आपने स्टोर किया हुआ है अरे के अंदर। दूसरे नंबर पर आइडेंटिफायर, ये इंडिकेट करता है नेम ऑफ अरे। आइडेंटिफायर, इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ अरे। ये अरे के नेम को आइडेंटिफाई करता है। क्या आपको नाम तो देंगे ना अरे को, उसके नाम को ये डिस्क्राइब करता है। उसके बाद लेंथ, लेंथ बताती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे। उसके बाद लिस्ट ऑफ वैल्यूज, और जो पूरी वैल्यूज की लिस्ट है ये वो उन वैल्यूज को इंडिकेट करती है जो कि अरे को इनिशियलाइज करते हैं। इट इंडिकेट्स द वैल्यूज initialize the array, कि जो अरे को इनिशियलाइज करती है। ये वैल्यूज जो हैं इनको कांस्टेंट वैल्यूज होना चाहिए, जैसे 0 1 2 3 5 इस तरह की वैल्यूज। तो these values must be constant। तो ये वैल्यूज जो है इनको कांस्टेंट जो है वो होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 ये क्या है, ये कांस्टेंट नंबर की है ना, इस तरह की वैल्यूज इनकी होंगी। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल आप देखें कि मैं ये कहता हूं कि इंट मार्क्स फाइव दैट इज इक्वल टू, आप इसमें 5 के मार्क्स लिख दें आप, 70 54 82 96 49। int data type marks name 5 length that is list of values। ठीक है जी, तो ये आपकी इनिशियलाइज होगी। तो अब ये जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पर डिक्लेयर की है ये क्या है, ये कोई इंटीजर अरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। आपने डेटा टाइप कौन सा दिया, आपने डेटा टाइप जो है वो इंटीजर दिया। इंट मार्क्स, मार्क्स का आइडेंटिफायर है, उसके नाम को बता रहा है, 5 लेंथ है उसकी, और आगे उस लेंथ के मुताबिक यानी कि इसमें इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। इट इज़ डिस्क्राइबिंग द लेंथ, और बाकी आपने उसके अंदर जो है वो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उनको लिख दिए हैं। तो इस डिक्लेरेशन के अंदर 0 जो है इसको आपने इनिशियलाइज किया है टू 70। मैंने आपको कहा था कि इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से। तो 0 को आपने इनिशियलाइज किया 70 को, फिर उस 70 से आगे आपने 4 वैल्यूज यानी कि 0 पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर 5वीं। तो स्टार्ट आपने हमेशा जब भी होता है वो इनिशियलाइजेशन किस पे होती है, C++ में वो 0 से इनिशियलाइजेशन होती है। ठीक है, कभी भी 1 से स्टार्ट होती है। हम नंबर्स को जो गिनना शुरू करते हैं वो 0 से जो है वो नंबर्स जो हैं उनको गिनना शुरू करते हैं। इसलिए यहाँ पर 70 जो है वो बेसिकली 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन जो है इसकी यहाँ पर वो 0 के बराबर होगी। और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 54 को। 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 82 को।
3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 96 को, और 49 किसको प्रेजेंट कर रहा है 4। ठीक है, ये इस तरह इनिशियलाइजेशन जो है इसकी की गई। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं अरे एलिमेंट्स को यूजिंग लूप्स, कि लूप्स को यूज़ करते हुए आप कैसे अरे के एलिमेंट्स जो हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेसिंग अरे एलिमेंट्स यूजिंग लूप्स। तो आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं अरे एलिमेंट्स को लूप्स को यूज़ करते हुए। तो जो एक इजी और फास्टर वे है एक्सेस करने का अरे एलिमेंट्स को यूजिंग लूप्स, यानी कि ये एक ईजियर और फास्टर वे है जिसके ज़रिए आप अरे के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं लूप्स के अंदर। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप कैसे लूप के ज़रिए इसको एक्सेस करते हैं। मिसाल के तौर पर ये है इंट मार्क्स, ठीक है जी, इंट मार्क्स एग्जांपल ले रहा हूँ इसकी 5, और फॉर लूप लगा दें इसके ऊपर। आप इंट जाहिर बात इसको इनिशियलाइज करेंगे आई इज इक्वल टू 0 से, और आई लेस देन 5 होगा, और आई प्लस प्लस होगा। ठीक है जी, और मार्क्स आई इज इक्वल टू आई। तो अब ये जितने 5 तक के मार्क्स होंगे वो यहां पर आउटपुट में आ जाएंगे। तो ये लूप के जरिए भी आप अरे को निकाल सकते हैं। उसके एलिमेंट्स को एक्सेस जो है वो कौन सी लूप लगाई है, फॉर लूप लगा के उससे लगा दिया। उसके बाद आ जाए 2 डायमेंशनल अरेज के ऊपर। टू डायमेंशनल अरेज, अभी हमने पीछे जो है वो कौन से पढ़े थे, 1 डायमेंशनल अरे जो है उसको हमने डिस्कस किया। ठीक है जी, अब हम 2 डायमेंशनल को देखेंगे। तो 2 डायमेंशनल अरे जो है ये एक टेबल होता है जो कंसिस्ट कर रहा होता है रो और कॉलम्स पे। अब उसमें तो जो 1D का अरे है उसमें या तो सिर्फ कॉलम होगा या सिर्फ रो होगी, लेकिन जो 2 डायमेंशनल अरे है उसके अंदर रो भी होगा और कॉलम भी होगा, कोई मैट्रिक्स टाइप की चीज़ जो है वो बन जाएगी। ठीक है, रो भी आ जाएगा और कॉलम भी आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो है अब ये 1D अरे नहीं रहा, ये 2D अरे रह गया, तो आ गया। तो जहाँ पर आप मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे होते हैं न्यूमेरिकली C++ की मदद से, तो उस जगह पर 2 डायमेंशनल अरेज जो हैं उनका इस्तेमाल होता है। जैसे गॉस इल्यूमिनेशन मेथड है, वो आगे जाके हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर जो है वो आप 2 डायमेंशनल अरेज जो हैं उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2D अरे क्या हुए, 2 डायमेंशनल array can be considered as a table। इसको हम एक टेबल के तौर पर लेते हैं, that consists of 2 rows and columns, जिसमें कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जो कि रोज
और कॉलम्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। टेबल एक ऐसा हो जिसमें रोज और कॉलम्स हों। तो जो हर एलिमेंट होता है 2D अरे के अंदर, इसको आप रेफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 इंडेक्सेस। 2 इंडेक्स लेने पड़ते हैं। मतलब वैसे अगर एक सिर्फ अरे है, तो मैंने वो पीछे जो एग्जांपल ली थी उसमें सिर्फ एक इंडेक्स लिया था, वो क्या था, आई। लेकिन अगर 2D अरे है तो उसके अंदर 2 इंडेक्स लेने पड़ेंगे, आई और जे। कोई भी नाम दे दें, आई और जे दे दें, के जे दे दें, जो भी आपका मर्जी है उसको नाम दे दें। लेकिन अब आपको इंडेक्स 2 यूज करने पड़ेंगे उसके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ईच एलिमेंट इन 2D, तो हर एलिमेंट जो है वो 2D अरे में इज रेफर्ड with the help of 2 इंडेक्सेस। इसको 2 इंडेक्सेस से जो है वो रेफर किया जाता है। 1 इंडेक्स फॉर रो एंड अदर इंडेक्स फॉर कॉलम। एक इंडेक्स जो है उसको रो के लिए यूज करते हैं और एक इंडेक्स को कॉलम के लिए यूज करते हैं, जो एलिमेंट्स का होगा। ठीक है, वो अब जारी बात है कि रो के अंदर भी एलिमेंट्स होंगे और कॉलम के अंदर भी एलिमेंट्स होंगे। तो ये इंडेक्स, 2 इंडेक्स जो हैं वो आपको यहाँ पर यूज करने पड़ेंगे। अब इसका जो सिंटैक्स है, इसका सिंटैक्स जो है आप देखें कि डेटा टाइप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफायर, जो नाम देना है आपने इसको। फिर इसके अंदर आएंगी रोज और कॉलम्स, यानी कि रोज और कॉलम्स के एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब डेटा टाइप जो है वो तो आपको पता क्या करेगा, इंडिकेट करेगा डेटा टाइप्स ऑफ वैल्यूज टू बी स्टोर्ड इन अरे। तो कौन सी वैल्यूज हैं जिनको आप स्टोर कर रहे हैं अरे में। आइडेंटिफायर क्या करेगा, आइडेंटिफायर इंडिकेट करेगा नेम ऑफ द अरे। ठीक है, रोज जो है ये इंडिकेट करेंगे नंबर ऑफ रोज इन द अरे। ठीक है, जो रोज हैं it indicates number of rows in the array। ये इंडिकेट करेंगी नंबर ऑफ रोज जो हैं अरे के अंदर, और कॉलम्स जो हैं it indicates number of columns in अरे। अरे के अंदर जो है वो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो इसमें ये जो नंबर होंगे ये कोई लिटरल कांस्टेंट होगा या कोई सिंबॉलिक कांस्टेंट होगा इसके अंदर, जो आप इसके अंदर एज एन एलिमेंट्स के तौर पर यूज करेंगे। उसके बाद इसकी देखते हैं, अब ये तो हो गया इसका सिंटैक्स। अब इसकी देखते हैं एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल आप देखें कि हमारे पास जो वो 2D अरे है जिसके अंदर 4 रोज और 3 कॉलम्स हैं, 4 रोज और 3 कॉलम है, तो हम इसको कहेंगे इंट AR 4 and 3। ये इसका सिंटैक्स है। 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रोज को। 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम्स को। इंट डेटा टाइप AR उसका आइडेंटिफायर। तो ये स्टेटमेंट जो है ये क्या डिक्लेयर कर रही है? 2D अरे को। ठीक है, इससे 2D अरे जो है वो डिक्लेयर हो रहा है। दिस स्टेटमेंट डिक्लेयर्स द 2D अरे। ये स्टेटमेंट जो है ये 2D अरे को डिक्लेयर कर रही है। तो फर्स्ट इंडेक्स जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि अरे कंटेन कर रही है कितनी? 4 रोज को। और ये फर्स्ट इंडेक्स कहाँ से जीरो होगा? शुरू होगा 0 से। 0 1 2 3 4, 4 रोज 0 1 2 3 4 से। उसके बाद जो सेकंड है आपके पास इंडेक्स, उसके अंदर जो रो है वो कितनी है? वो जो लास्ट रो है वो 3 है। ठीक है, 0 1 2 3 यही आएगा। लास्ट रो कौन सी आएगी? 3। देख रहे हैं ऐसे 0 1 2 3, इसमें लास्ट रो 3 है। तो इसके अंदर ये कॉलम होंगे 0 1 2, इसमें लास्ट कॉलम 2 होगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर 2 इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स जो है वो आपके पास होगा कॉलम्स के लिए, और फर्स्ट इंडेक्स जो है वो आपके पास होगा रोज के लिए। तो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इनको आप डिटरमिन कर सकते हैं मल्टीप्लाई अगर हम करें रोज और कॉलम्स को। अब कितने टोटल नंबर? अब जाहिर बात है कि अब इसके अंदर रोज भी आ रही हैं और कॉलम्स भी आ रहे हैं। तो आप ये चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं उनको कैलकुलेट कर। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस तरह कैलकुलेट होंगे? अगर रोज और कॉलम्स को आप आपस में मल्टीप्लाई जो है वो कर दें। तो जब आप ये करेंगे तो इसका मतलब है कि जो अब अरे है, जब आप इनको करेंगे तो 4 दिए 12, तो आपके पास 12 जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी obtained by multiplying rows and columns। अगर रोज और कॉलम्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई जो है वो कर दें, तो इसका मतलब है कि इस अरे के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 12। सो दिस अरे हैज 12 एलिमेंट्स। तो इसका मतलब है कि इस अरे के पास जो है वो 12 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक टेबल जो है उसको ड्रा करते हैं। इस तरफ अगर हम ले लें कि ये रोज के इंडेक्सेस हैं और इस तरफ जो है ये कॉलम के इंडेक्सेस हैं। ठीक है,
इसको कह देते हैं ये 0 से इनिशियलाइज हो रहा है। तो अब मैं इसका अगर टेबल बनाऊं, अब यहां पर ये 0 1 2, तो 0 के लिए 0.0, 0 कामा 1, 0 कामा 2, 1 के लिए 1 कामा 0, 1 कामा 1, 1 कामा 2, 2 के लिए 2 कामा 0, 2 कामा 1, 2 कामा 2, और 3 के लिए 3 कामा 0, 3 कामा 1 और 3 कामा 2। ठीक है, अब आप ये देख लें कि ये रोज और कॉलम जो हैं उसका एक पूरा अरे बन गया है। इसमें रोज भी आ रही हैं और कॉलम्स भी आ रहे हैं, इंडेक्स वाइज आपने इसको कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद जो है एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ 2D अरे, कि किस तरह आप 2D अरे के जो इंडिविजुअल, अब जारी बात है कि वो एलिमेंट्स किस में डिवाइड हुए हमें, रो और कॉलम्स के अंदर, तो आप उन इंडिविजुअल एलिमेंट्स को किस तरीके से एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। एक्सेसिंग individual elements of 2D अरे, तो जो अरे का नेम है और जो इंडेक्स होते हैं रो और कॉलम के, इनको आप यूज करते हैं टू एक्सेस एन इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ 2D अरे, नेम और इंडेक्सेस। द नेम, पहले नंबर पर नाम, द नेम एंड इंडेक्सेस, और जो आपके पास इंडेक्सेस हैं ऑफ रो एंड कॉलम्स, जो कि रो और कॉलम्स के हैं, आर यूज टू एक्सेस, इनको आप यूज कर सकते हैं टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ 2D अरे, 2D अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो स्टोर करे 100 इन सेकंड कॉलम ऑफ फर्स्ट रो इन द अरे, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, AR 0 1 100। तो जो इंडेक्स है रो या कॉलम के लिए 2D अरे में, उसको आप किससे डिस्क्राइब करते हैं, यूजिंग वेरिएबल्स। तो यहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर R 0 हो और C 1 हो, रो 0 और कॉलम 1 हो, तो इसको मैं लिख सकता हूं AR R C 100, एक रो और एक कॉलम। ठीक है जी, अब किस तरह डेटा जो है इसको एंटर किया जाता है, ठीक है, इसके अंदर अरेज के अंदर। Entering data in 2D arrays।
अगर आप 2D अरेज के अंदर आपने डेटा को ऐड करना है तो आप डेटा को ऐड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट ऑफ अरे के अंदर बाय यूजिंग द नेम ऑफ अरे एंड इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट। अरे का नाम चूज करें और इंडेक्स चूज करें एलिमेंट का। मिसाल के तौर पर हम कुछ 2D अरे की एग्जांपल लेते हैं, जैसे AR 0 0 दैट इज इक्वल टू 10। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 स्टोर्ड इन फर्स्ट कॉलम पहला कॉलम है फर्स्ट कॉलम और 0 0 तो क्या हुआ? पहला कॉलम पहली रो, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो, पहला कॉलम और पहली रो। अब अगर आ जाए AR 0 1 20, अब 20 किस में स्टोर्ड होगा? सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो के अंदर। 20 स्टोर्ड इन सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो के अंदर ये स्टोर होगा। इसी तरह अगर मैं लिख दूं AR 0 2 इज इक्वल टू 30, आप मुझे बताएं 30 स्टोर होगा थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो में। इसी तरह अगर मैं कहूं कि AR 1 1 जो है ये बराबर है 50 के, तो 50 स्टोर्ड इन सेकंड कॉलम और सेकंड रो। सेकंड कॉलम 1 किसको कर रहा है? सेकंड को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है जी। अब इसके बाद जो है इनको इनिशियलाइजेशन करने का तरीका जो है, इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D अरे। 2D अरे की जो इनिशियलाइजेशन है, तो 2 डायमेंशनल अरे जो है इसको भी आप इनिशियलाइज करते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन प्रोसेस। तो जो डिक्लेयरिंग जब कर रहे होते हैं 2D अरे को, तो वही उसका इनिशियलाइजेशन प्रोसेस होता है। और इसके अंदर आप साइन करते हैं वैल्यूज़ को ब्रेसेस के अंदर, जो कि जिनको आप सेपरेट करते हैं कामास से, और जो वैल्यूज़ हैं हर रो के अंदर उनको फर्दर जो है वो आप नेस्टेड ब्रेसेस जो है वो उसमें अप्लाई कर देते हैं। तो अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसकी इनिशियलाइजेशन के, ठीक है, उनमें पहला पॉइंट ये है कि जो नंबर 1 द एलिमेंट्स ऑफ ईच रो आर enclosed within braces separated by commas, जिनको कि आपने कामा से सेपरेट कर दिया। तो दूसरा पॉइंट है कि ऑल रोज इनक्लोज विद इन ब्रेसेस, all rows enclosed within braces, सारी रोज जो हैं वो ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज्ड होती हैं। तीसरा पॉइंट, फॉर नंबर ऑफ अरेज, अरेज का जो नंबर है, इफ द वैल्यूज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर नॉट स्पेसिफाइड, इफ द वैल्यूज ऑफ ऑल एलिमेंट्स
आर नॉट स्पेसिफाइड। अगर सारी वैल्यूज जो हैं वो ना स्पेसिफाइड हो तो अनस्पेसिफाइड एलिमेंट्स इनिशियलाइज टू 0। एलिमेंट्स इनिशियलाइज्ड टू 0। तो जो अनस्पेसिफाइड एलिमेंट्स होते हैं, मैंने ये पहले भी आपको बात बताई है, उसको वो क्या कर देता है, रीड ही नहीं करता, उनको 0 कर देता है। तो इसका मतलब है कि एक वैल्यू तो फिर हर सूरत में आपको देनी पड़ेगी। यू हैव टू गिव वैल्यूज वन वैल्यू। उसका इंडेक्स ही 0 से स्टार्ट होता है। अब इसकी एग्जांपल, जैसे हमारे पास है इंट AR34, तो ये हमारे पास हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, फिर एक ब्रैकेट शुरू, 12 5 22 84, फिर ब्रैकेट क्लोज, कामा, एक और ब्रैकेट शुरू होगी 95 3 41 59, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट कामा डाल के शुरू होगी 77 6 53 62, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर वो पहली जो ब्रैकेट ली थी वो क्लोज, और कामा और सेमीकोलन। अब ये जो एग्जांपल है इसके अंदर क्या है कि आपके पास जो है ये डिक्लेयर कर रहे हैं अरे ऑफ इंटीजर्स विथ 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। 3 रोज हैं और कितने हैं, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। इसको ये डिस्क्राइब कर रहा है। तो आप जो है ये इनिशियलाइजेशन को इस तरह भी कर सकते हैं कि आप जो ब्रेसेस हैं उनको यूज ना करें, यानी कि ये सारे एलिमेंट क्या करें, आप इकट्ठे ही लिख दें इन एलिमेंट्स को। यानी कि आप इसको यूं भी लिख सकते हैं इसी स्टेटमेंट को कि इंट AR34 है, तो इंट AR34, ठीक है जी, ये है। अब आप इसको लिख दें इकट्ठा ही सारा, जो है आप इसको लिखें कि ब्रैकेट शुरू 12 5 22 84 95 3 59 77 कामा 6 53 और 62 ब्रैकेट क्लोज। ये इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब ये जो आपकी दोनों ही जो लिखी हैं आपने स्टेटमेंट, ये क्या इनिशियलाइज कर रही हैं अरे को। तो अब आप इसका अगर टेबल बना लें यूं, ये एक टेबल बना लें, ये हो जाएगा 0 1 2 3, ये इंडेक्स हो गए। अब 0 12 5 22 84 1 95 3 41 59 और 2 77 6 53 62, ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये इनिशियलाइजेशन हो जाएगी किसकी, 2 डायमेंशनल अरेज की। ठीक है, तो टाइम ना सिर्फ ओवर हो गया कि अच्छा खासा ओवर हो गया, तो अभी भी मैं नहीं इसको कंप्लीट कर सका, कल मुझे लगता है कि हो जाएगा। अभी फंक्शन रहते हैं और मल्टी डायमेंशनल अरेज रहते हैं।